गरीयसे ब्रह्मणाप्यादिकर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तसत्तत्परं यत् त्वमदिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत्पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा सखेति मत्वा प्रस्वं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकत्वाप्यच्युतत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वत्समो अस्त्यभिधिककुतोऽन्यो लोकत्रयप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्यः प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हिष्ट्वस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शदेवरूप प्रसीद देवेशजगन्निवास प्रसीद देवेशजगन्निवास प्रसीद देवेशजगन्निवास। अर्जुन के द्वारा की गई भगवान की स्तुति और स्तुति के बाद अर्जुन का निवेदन किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तै तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते के रूप में अर्जुन का यह निवेदन प्रभु से। और उसके पश्चात भगवान की प्रसन्नता मया प्रसन्नेन तव अर्जुनिदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यम जन्मे त्वदन्ये न दृष्टपूर्वम। जो कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को अपना वह रूप दिखाने की बात कही और ये भी संकेत किया कि मैं तुझे वो रूप दिखा रहा हूँ और दिखाया जो तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा पार्थ। न वेद यज्ञै अध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहि एवं रूपशक्या अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। ये जो रूप तूने देखा है पार्थ, न वेदों के अध्ययन से न यज्ञों से, न वेद यज्ञै अध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रहि, न किसी क्रिया से न किसी तप से दिखाई दे सकता है। ये तो जो तूने देखा है पार्थ, ये किसी साधन से नहीं होता, ये तो कृपा से होता है। ये तो मैंने स्वयं की सामर्थ्य से, स्वयं के भाव से तुझे दिखाया है पार्थ। और ये जो प्रभु की कृपा है, जिस रूप में भगवान का विराट रूप अर्जुन ने देखा, और भगवान ने साथ में ये भी कहा कि साधनों के द्वारा ये संभव नहीं है। आगे एक ही श्लोक और आएगा, नाहम वेदैर न यज्ञा न दाने न चेज्जया शक्यो अहम विधो। भगवान कहते पार्थ, ये जो तूने इस रूप में मुझे शक्य अर्थात तेरा देखना संभव हुआ, ये किसी साधन से संभव नहीं। इसका एक संकेत लेते हैं कि कोई ये सोचे
कि मैं साधन करके भगवान को पालूंगा, कोई ये सोचे कि मैं यज्ञ दान तप करके भगवान को पालूंगा, कोई ये सोचे मैं वेदों का अध्ययन करके भगवान को पालूंगा। भगवान कहते हैं नहीं, किसी भी साधन से मैं नहीं मिलता। उपनिषदों में, कठोपनिषद में बहुत स्पष्ट भाव आता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेध्या न बहुना श्रुतेन। कोई ये सोचे कि प्रवचन अच्छे कर रहे हैं तो इसलिए भगवान हमें इसी नाते से मिल जाएंगे। कोई ये सोचे कि हमारे प्रवचन में भीड़ बहुत आ रही है, भगवान इसलिए हमारे ही हो गए। कोई ये सोचे कि हमारी बुद्धिवादिता बहुत प्रबल है, हमारा बौद्धिक ज्ञान बहुत मजबूत है, इसलिए भगवान पालेंगे, ना मिथ्या। और कोई ये सोचे कि हम बहुत वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं तो सुनते सुनते परमात्मा को इसी नाते से पालेंगे। उपनिषद कहते हैं नाम बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी नहीं। अब प्रश्न उठता है कि फिर परमात्मा मिलते कैसे हैं, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या फिर ये साधन करना व्यर्थ है, साधन करें या ना करें। दोनों प्रश्न उचित हैं इस अवसर पर। पहले प्रश्न का उत्तर है कि भगवान जब भी मिलते हैं वो अपनी कृपा से मिलते हैं। केवट की बात को देखकर रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि का भाव है कि इस केवट को देखो जरा, इसकी अवस्था देखो कि भगवान राम का स्वरूप क्या है। जग पेखन तुम पेखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। हे राघव, तुम सारे संसार के दृष्टा हो। संसार को देखने की क्षमता, सर्वत्र हर पल अंदर भाव बार क्रियाएं, दृष्टा है परमात्मा। संसार दृश्य है। विधि हरि शंभु नचावन हारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, वो भी आपकी आज्ञा पर चलते हैं। लेकिन आगे महर्षि लिखते हैं, कहते हैं कि तेऊ न जाने मरम तिहारा, वो भी आपका ठीक से मरम नहीं जान पाए। और को क्या जानन हारा, और तो कोई क्या जान लेगा। लेकिन अब देखें दूसरी ओर केवट है, वो कहता है बड़े अधिकार के साथ, बड़े दावे के साथ, मांगी नाव न केवट आना। और केवट का भाव क्या था, कहीं तुम्हार मरम में जाना। उधर महर्षि कहते हैं कि विधि हरि शंभु नचावन हारे, कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके इशारों पर नाचते हैं, लेकिन तो भी वो आपका पूरा तत्व, आपका मर्म नहीं जानते। लेकिन यहाँ जो बात आती है कि केवट अधिकार पूर्वक कहता है कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना, कि मैंने तुम्हारे मर्म को जान लिया है राघव। कैसे, कौन जान सकता है। उसके लिए फिर महर्षि कहते हैं कि सोई जाने जेहु दे जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भक्त भक्त उर्चंदन। जानेगा तो वही जिसे तुम जनाओगे, सब नहीं, जिसे तुम जनाओगे, जिन पर तुम्हारी कृपा होगी। तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भक्त भक्त उर्चंदन। ये तुम्हारी कृपा से ही कोई तुम्हें जान सकता है, अपने साधन से नहीं। क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। मनुष्य नाम सहस्रेशु, गीता ने कहा
कश्चित यतत सिद्धये, हजारों में कोई एक। तो उपनिषद क्या कहते हैं? यमेवै शृणुते तेन लभ्यस तस्यैषात्मा वृणुते तनु स्वयं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, प्रवचनों के द्वारा नहीं, ना मेध्या बहुत बुद्धि के ज्ञान के द्वारा नहीं, न साधनों के द्वारा नहीं, न बहुना श्रुतेण बहुत सुनने मात्र से भी नहीं। लेकिन कौन जान सकता है? यमेवै शृणुते तेन लभ्यस तस्यैषात्मा वृणुते तनु स्वयं। जिसका ये आत्मा, ये परमात्मा स्वयं वर्ण कर लेते हैं, वही उनकी कृपा का अधिकारी बन पाता है, वही उनकी कृपा का और उनके साक्षात्कार का अधिकारी बन पाता है। तो एक बात तो आज हम सब आनंदित हो सकते हैं, आह्लादित हो सकते हैं, ये सोचकर, ये भाव बना करके कि ठीक है, लॉकडाउन का नियम इस समय पूरे विश्व में हावी है, पूरे विश्व में चल रहा है। लेकिन कितने लोग होंगे इस लॉकडाउन में जिनका ध्यान सत्संग की ओर होगा, जिनका ध्यान पाठ की ओर होगा, भजन की ओर होगा? ठीक है, इन दिनों कुछ बहुत अच्छे अच्छे संकेत, संदेश, वीडियोस, वीडियो क्लिप्स आ रही हैं। कहीं डॉक्टर्स अपनी जगह, ठीक है, मन को बहलाने के लिए, मन कहीं उसमें रम ना जाए, बहुत आवश्यक है कि मन का बचाव हम किस ढंग से करते रहें। ऐसे वातावरण में भी हम प्रफुल्लित रह पाएं, निराशाओं को मात दे सकें, हरा सकें, निराशाओं के आगे खुद ना घुटने टेकें, निराशाएं घुटने टेकें, मन की व्यथा घुटने टेके, मन का भय घुटने टेके। उसके लिए अच्छे अच्छे उपयोग प्रयोग बच्चों के द्वारा, बड़ों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, पुलिसकर्मियों के द्वारा इन दिनों खूब हो रहे हैं। निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा है। जिस जिस रूप में इस समय मन बहले, मन चिंतित ना हो, वो सब अच्छा है। लेकिन कोई ये पूछे कि सर्वोत्तम उपाय क्या है? सर्वोत्तम उपाय तो है भारत का अध्यात्म। ये सब अच्छा है, कुछ कुछ देर के लिए, उतनी देर के लिए मन नहीं होगा, लेकिन अध्यात्म वो पूंजी है जीवन की जो मन को दृढ़ता से मजबूती प्रदान करती है। और एक बार यदि आप मेडिटेशन का स्वभाव बना लेते हैं, ध्यान का, और मन कुछ क्षण उस ध्यान में एकाग्र हो गया, वो ध्यान किसी भी स्थिति में आपका सहायक साथी बनकर रहेगा। वो स्वाभाविक आपकी मुस्कान बना रहेगा, नेचुरल स्माइलिंग अंदर से प्रकट करता रहेगा, मनोबल गिरने नहीं देगा। और यही तो कारण है, आप कितने उदाहरण देखें, शास्त्रों में भरे पड़े हैं, कितने उदाहरण, कितनी कितनी भयंकर परिस्थितियां आई, लेकिन मन को नहीं गिराया, नहीं गिरने दिया। एक भक्त कुबा, अद्भुत भाव, स्वाभाविक मस्ती में रहने वाले सामान्य सा परिवार, लेकिन संत सेवा और ठाकुर जी का सुमिरन और अपने गृहस्थ के धर्म का निर्वहन, ये स्वभाव में था कुबा के। एक दिन गांव में कुछ एक संतों की टोली आ गई। रात्रि का समय था। रात्रि तो उन्होंने सोचा कहीं भी पड़ाव डाल लेंगे, लेकिन रात्रि की भिक्षा, भोजन, किसी ने बाहर से कह दिया यहाँ कुबा नाम का एक भक्त है, संतों के प्रति बड़ी आस्था रखता है, वही इस समय आपके काम आ सकता है। उनमें से एक संत गए, द्वार खटखटाया, कुबा निकले, धन्य माना स्वयं को,
और संतों की जब पता चला टोली आई है, सबको भिक्षा करनी है, साधन कोई था नहीं घर में, कुछ भी नहीं था, लेकिन तो भी सौभाग्य माना कुबा ने अपना। ये संत पूरे गांव को छोड़कर मेरे द्वार पर आए हैं। देखो जो बात हमने कही, बात बात में बात, कि भगवान कहते हैं मैं जिसे चुनता हूँ वही मेरा भजन कर पाता है, मैं जिसका वर्ण करता हूँ वही उनकी कृपा की छत्र छाया को अनुभव कर पाता है। मैं जिनका चुनाव करता, यमेव शृणुते तनु लभ्या तस्यैषात्मा वृणुते तेन से। जिसका स्वयं तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भक्त भक्त उरचंदन, जिस पर तुम कृपा करते हो। और इसलिए एक बात हम ये भी सबको कहते हैं कि अगर भजन कर रहे हो, दो बातें मान लो जीवन में। इस लॉकडाउन में भी आपको अवसर यदि मिला है सत्संग का, भजन का, पाठ का, तो ये मानो कि हम विश्व में सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं। प्रभु अपना पाठ हमारे से करवा रहे हैं। स्तुति पाठ करते हुए कभी ये नहीं सोचना, अभी विभिन्न नगरों में कितनी कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने पाठ किए। आज पठानकोट से संकेत मिला, आज और कल, के 1.25 लाख पाठ लगभग पठानकोट में हमारे कुछ दिनों में हो गए। लुधियाना वालों ने कहा कि हमारे भी लगभग 1.25 लाख पूरे हो जाएंगे अभी। तो ऐसे अनेक नगरों में लोगों ने विशेष कृपा मान के, लेकिन इस पाठ के साथ एक भाव और जोड़ो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इतनी बड़ी सृष्टि में प्रभु ने हमारा चुनाव किया है, हमें वर्ण किया है। राजनीति में कोई किसका चुनाव करता है, करें, ठीक है, आवश्यकता है। और इस समय तो राष्ट्रवासी निश्चित अपने आप को मान रहे होंगे इस रूप में भी सौभाग्यशाली कि आप सब ने राष्ट्र के नेतृत्व के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव किया है जो अपना साहस और आध्यात्मिक नींव के बल पर, वो व्यक्तित्व भी यदि भारत का प्रधानमंत्री इतने दृढ़ निर्णय और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कर पा रहे हैं, तो उसके मूल में क्या है? अध्यात्म की नींव ही है मूल में। तो सौभाग्यशाली मानो कि प्रभु ने हमें चुना है अपनी स्तुति हमारे से करवाने के लिए, पाठ करवाने के लिए, यज्ञ करवाने के लिए, ध्यान करवाने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे वर्ण करना है, मुझे इसे साथ में रखना है। कई बार ये भी होता है, साधन होते हुए भी जीव नहीं कर पाता सेवा, और कई बार नहीं साधन तो भी सौभाग्य जागृत कर लेता है। कुबा ने सोचा कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, संत पूरे गांव को छोड़कर भिक्षा के लिए मेरे पास आए हैं। देखा घर में कुछ नहीं, सोचा लेकिन तो भी अपने यहाँ तो प्रारंभ से एक प्रार्थना भगवान से बड़ी प्रचलित, बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना रही है कि साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए। गृहस्थाश्रम की सदैव से प्रार्थना रही है, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध न भूखा जाए। सदैव ऐसे ऐसे भाव रहे हैं भारत में। लेकिन कुबा ने तो भी हिम्मत नहीं हारी, निराश नहीं हुआ, कहा जैसे भी होगा मैं इस सौभाग्य को किसी और को नहीं लेने दूंगा। और कुबा भक्त श्रतांक में बड़ी अद्भुत दिव्य प्रेरणा है कुबा की। और कुबा ने कहा संतों से, आप विराजें, मैं अभी प्रबंध करता हूँ। वहाँ के साहूकार के पास गया कुबा, कहा मुझे इसी समय राशन चाहिए, संत आए हैं, भोजन करवाना है,
साहूकार ने कहा लौटाएगा कैसे? कहा कोई साधन नहीं लौटाने का, तो कुछ काम जो आप कहोगे वो कर दूंगा। ठीक है, जानते थे वो कि कुबा वचन का पक्का है, एक बार कह देगा तो निभाएगा। दे दिया राशन। कुबा ने बड़े प्रेम से भाव से सब संतों को भिक्षा करवाई, भोजन करवाया और प्रभात होते ही फिर प्रसाद करवा कर संतों को विदा किया। जब संत विदा हो गए, शाम हुई, कुबा साहूकार के पास गया, कहा उसके बदले में जो भी आपने मेरे से काम लेना है ले लो। धन मेरे पास है नहीं, साधन है नहीं, कुछ दिन आपके यहाँ मजदूरी करके मैं उसका उसी में लौटा दूंगा। साहूकार ने कहा बाहर मेरे खेतों में एक कुएं की खुदाई करवानी, ये बड़ी अद्भुत सत्य घटना है। कुआं खोदना है तो कुआं खोदो, बस उतने में ही मैं मान लूँगा। सब आ गया। कुबा गया, अपनी अर्धांगनी को साथ ले लिया। कुबा खुदाई करता, उनकी अर्धांगनी मिट्टी उठा उठा के साइडों में गिराती। खुदाई होते होते कुछ पानी आ गया थोड़ा। जब पानी आया तो ऐसा हुआ कुबा का पांव धंस गया, बाहर निकलने की स्थिति बनी नहीं। धीरे धीरे मिट्टी बाहर की ओर गिरने लगी और कुबा ढक सा गया। परेशान कुबा की अर्धांगने ने गुहार लगाई। आसपास कुछ लोगों ने देखा, लेकिन कोई था ही नहीं, कुछ नहीं दिखा। कौन भय मोल ले, कौन खतरा मोल ले, कौन नीचे उतरे, कौन मिट्टी हटाए। कुछ कुछ जहाँ तक हुआ संभव हटाए, कुछ नहीं दिखा और वापस लौट गए। समझाया कुबा की अर्धांगिनी को भी कि जाकर भजन करो, छोड़ दो प्रभु पर। आकर वो भजन करने लगे, लेकिन कुछ ही समय में, संभवतः 2-1 दिन, कोई लोग निकल रहे थे वहां से। उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में कुछ आवाज सी गूंज रही है, बड़ी दिव्य, बड़ी सात्विक, बड़ी प्रभावी, बड़ी तेजोमय, बड़ी आकर्षक सी आवाज प्रभु के नाम की। और कीर्तन चल रहा है, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये स्वर गूंज रहा है वहां कुएं के आसपास। और ध्यान से देखा तो उस कुएं में कुछ प्रकाश। समाचार मुखिया तक और फिर राजा तक पहुंचा। राजा स्वयं चलकर आए और जब सुना स्वर और झांक कर देखा, कुछ अलग सा आकर्षण। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जैसे भी हो मिट्टी को हटाओ। मिट्टी हटवा ही गई। राजा देखकर दंग चकित। अंदर कुबा मस्ती में कीर्तन करते हुए और सामने भगवान नारायण कुबा के सामने बैठे हैं। आनंद विभोर हो रहे हैं।
बिल्कुल मस्त। और कुछ ही क्षणों में भगवान चतुर्भुजी रूप में, नारायण रूप में अंतर्धान हो गए। लेकिन कुबा की मस्ती, आनंद, और राजा ने कुबा को बाहर निकाला, प्रणाम किया, घर से पहले अपने राजमहल में लेकर आए, अपने सिंहासन को पवित्र करने के लिए उस पर बिठाया। अब यहां एक बात विचारें। एक तो यह कि भक्तों के ऐसे ऐसे चरित्र हमारी भारतीय अध्यात्म की गरिमा है। ये किसी उपन्यास की कोई काल्पनिक कथाएं नहीं हैं, थोड़ी देर के मनोरंजन की। ये भारतीय अध्यात्म की दिव्यताएं हैं, सच्चाइयां हैं। और एक बात ध्यान रखना, मन स्थायी रूप से मजबूत होगा तो अध्यात्म से ही होगा। ठीक है, व्यवहार भी आवश्यक है। इन दिनों में समय बहुत होता है, तो जैसे चिकित्सकों का सबका अपना अपना भाव चल रहा है पूरे देश में, वो सब भी प्रणम्य है, धन्य है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अध्यात्म को जीवित रखा जाए। हम बार बार ये कह रहे हैं, कोरोना का भय मिटेगा ही, ये लॉकडाउन भी खुलेंगे ही, लेकिन इससे पहले कि ये लॉकडाउन, ये अनलॉक हों, हम इन दिनों में अपने मन को तो अनलॉक कर ही लें, अपनी सोच को तो अनलॉक कर ही दें, अपनी सोच को तो बिल्कुल खोल लें, बिल्कुल खुला बना लें। सोच लॉक में ना रहे, सोच संकीर्णताओं में ना रहे। और वो संभव होगा केवल अध्यात्म के द्वारा। आओ खुले, इस वाक्य को फिर ध्यान रखें, खुले रहो, खिले रहो, खाली। और ये प्रमाण देखें, कुबा। और एक बात विचार करें, कल हम कहीं पढ़ रहे थे एक बात कि एक बार कहीं कोई फकीर थे, बात बात में बात, वो बैठे थे तो उन्होंने देखा गांव में मौत की परछाई। उन्होंने देखे ये घटना पड़ी, तो फकीर ने कहा, अरे मौत, मैं यहाँ गांव में और तुम? हाँ, यहाँ तो मैं बड़ी संख्या में कुछ घटना घटने वाली है, उतनी संख्या में कोई महामारी कुछ, लेकिन जितनी संख्या कही वो संख्या उससे कहीं अधिक हो गई। और फकीर ने जब फिर पूछा मृत्यु देवी से कि तूने कहा था इतने से और संख्या तो बहुत बड़ी हो गई, तो उत्तर दिया उसने, मैंने तो जितने कहे थे उतने ही थे और मैंने उतनी ही स्थिति बनाई थी, लेकिन बाकी तो मृत्यु के डर से मृत्यु को प्राप्त हुए, भय से मृत्यु को प्राप्त हुए। कहीं ना कहीं जब सोच बंद होती है उसमें भय पनपता है, आशंकाएं पनप, इसलिए सोच को खुला तो रखना ही है। आओ अपने मन को अनलॉक करें, खुले खिले खाली। और अब सोचें कि कुबा कुएं में लॉकडाउन हुआ, गिरा, बंद हो गया और उसके तो ऊपर भी मिट्टी आ गई, लेकिन तो भी उसने अपनी सोच को लॉकडाउन नहीं होने दिया, सोच को निराशा में नहीं आने दिया। कुबा, आप एक मिनट के लिए कल्पना करें, और कुबा सोच लेता कि अब पता नहीं मिट्टी उठेगी नहीं उठेगी मेरे ऊपर से, कोई निकालेगा या नहीं निकालेगा, पता नहीं अब कुएं में ही लॉकडाउन हुआ पड़ा यहीं न रह जाऊं मैं, और आगे क्या होगा, यही सोचता रहता कुबा। तो ये सत्य था
कि कुबा दबा ही रह जाता, उठ ना पाता, संभल ना पाता और कुछ घटना घट जाती। वातावरण तो था ही, लेकिन कुबा ने अपने मन को नहीं गिरने दिया। शरीर गिरा, मन को नहीं गिरने दिया, तो स्थिति क्या हो गई कि एक समय वो आया कि जब जो शरीर कुएं के अंदर गिर गया था वही शरीर कुबा का राजा के ऊंचे सिंहासन पर विराजित था। तो किस कारण से विचार करना इस पर आज अवश्य। किसने उठाया, किसने संभाला? हमारे गुरुदेव कई बार गुनगुनाते थे, गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी। जिसने इन्हें संभाला वो खुद संभल गया। पाश्चात्य दर्शन पूरा इस बात को लेकर चलता है कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर ठीक तो सब ठीक, शरीर को खिलाओ पिलाओ। लेकिन आज देख रहे हो ना विश्व भर की स्थितियां, क्यों? क्योंकि उनके पास अध्यात्म नहीं है। घर में बैठे करें क्या? अब कुत्ते बिल्लियों तक कब तक खेल लेंगे उनके साथ? कोई साथ और है नहीं, कब तक उनके साथ टाइम निकाल लेंगे? अपने यहाँ तो है ना कि चलो माताएं कभी कोई रसोई में कुछ बना लेंगी। अब उन्हें तो कुछ बनाना भी नहीं आता, उन्होंने सीखा ही नहीं कहीं। पाश्चात्य वालों ने उन्हें तो कुकड फूड लाने हैं। अब भारत में भी वहाँ से आई हुई ये चीज़ें हैं, ये सारी, ये क्या क्या नाम है तो नाम भी नहीं आते, ये क्या वल्गर और ये टकोसले और क्या क्या बोलते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसे ऐसी कई चीज़ें जो बन गई, ये सब वहीं की तो देन है कि ये कुक्ड ले आओ, ये ले आओ, ये सब वहीं की देन है कि वहाँ कोई बनता ही नहीं। और आप विचार ये भी करके देखना कि जब से ये प्रचलन बढ़ा तब से वातावरण अच्छा बना या पहले अच्छा था? साधारण रोटी, जब माँ चूल्हे पे रोटी बनाती थी, क्या दृश्य थे, क्या भाव थे। और वो रोटी साथ साथ चूल्हे से निकल के कहीं साग, कहीं सीधी सब्जी, कहीं कभी कभी केवल अचार, कहीं वो एक अलग से। तो लेकिन आज भी भारत में फिर भी परंपराएं जीवित हैं। आज भी माताएं कहीं ना कहीं घरों में कुछ बनाकर रसोई फ्रेशनर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने आप को परिवार लगाए रखता है। और फिर अध्यात्म भारत का, भारत की नींव है। भारत बचा हुआ है, बचेगा अध्यात्म के कारण से, और अध्यात्म ही मनोबल को उठाएगा। वरना आज मनोबल गिरे हुए मनोबलों का ही परिणाम है। पाश्चात्य देशों में, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की स्थिति, भगवान वहाँ भी कृपा करें, लेकिन अपने यहाँ तो ये दिव्यता रही है कि मन गिरेगा तो शरीर भी गिरेगा। जैसे अर्जुन का गिरा न च शक्नो में अवस्था तुम भ्रमति च में मना। लेकिन अगर शरीर गिरा है, मन नहीं गिरा, तो कुबा उसका एक दिव्य उदाहरण है। शरीर गिरा, मन नहीं गिरा, परिस्थिति संभल गई, कुबा बाहर निकल आए, ऊंचा आसन भी मिल गया। आओ इस भाव को समझें। अर्जुन ने, जब अर्जुन को प्रभु कहते हैं माते व्यथा माचे भी मूढ़ भावो, पार्थ तू व्यथित भी ना हो और मेरे इस रूप को देखकर तू मूढ़ता मन में ना ला, भय ना ला पार्थ। इस पर हम कुछ और चर्चा करेंगे। जो कल संकेत किया था कि किसी एक भक्त का जीवन चरित्र हम गीता के भावों से जोड़ते हुए प्रेरणाओं के रूप में नित्य प्रति लेंगे। आज हमने कुबा की बात कही, प्रेरणा लें, भाव बनाएं। और आज इस विषय को इतना ही, एक दो जिज्ञासाओं को लेते हुए आज के सत्र को विश्राम की ओर। अमित लिखते हैं कि क्या गुरु मंत्र को लिख लिख कर मन को उसमें लगाने का अभ्यास भी किया जा सकता है? हाँ, इन दिनों समय है
तो आप अपने समय का उपयोग इस रूप में भी कर सकते हैं। लिखित भी कुछ मंत्र की योजना बना सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं, जैसे कैसे भी हो मन उसमें लगे, ये अभ्यास दृढ़ करते रहो। महाप्रभु ने, पारस शर्मा लिखते हैं, महाप्रभु ने हरे राम ब्रज के संत जनों ने राधा नाम, महाप्रभु ने जो ये षोडशाक्षर मंत्र है इसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के रूप में लिया है। गौड़ीय परंपरा वही चल रही है। ब्रज के संतों में राधा नाम है, ग्रंथों में कहीं ओम नमो भगवते वासुदेव वायु को सर्वोत्तम कहा, लेकिन किस मंत्र का जाप करें? देखो, जिसके पास जो मंत्र है उसके लिए वही श्रेष्ठ है। ग्रंथों की बात जो कही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये क्योंकि हर युग में एक प्रचलित मंत्र रहा है, मनुष्यत्रोपा ध्रुव प्रहलाद और वो रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जिस मंत्र को प्रचलित किया वो उस परंपरा उस भाव के लिए उचित है। और राधा नाम तो ब्रज के प्राण हैं, ब्रज की जान है, उसे तो जिनके भाव में वो उतरा हुआ है वो बस करते रहें, लेकिन अपने अपने भाव से अपनी अपनी निष्ठा के साथ अपने मंत्र पर आप दृढ़ता से लगे रहें। गुरुदेव 36 से 45 तक के श्लोकों का पाठ दिन में कितनी बार करना चाहिए? देखो, संख्या निर्धारण नहीं है। संख्या इसलिए है कि एक भाव का वातावरण चारों ओर बने, और जब निर्धारण होता है तो हम उसमें फिर लगे भी रहते हैं। पता होता है इतना करना है, जैसे माला जाप है तो कईयों का नियम होता है कि इतनी माला करनी है, तो फिर मन उसमें रमा रहता है। तो संख्या यद्यपि महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन संख्या इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि मन लगा रहे, और कैसे हम अधिक से अधिक इस भाव को व्यापक बना सकते हैं, उस दृष्टि से आप अपने अनुसार निश्चित कर लें कि कितना हम सहजता से कर सकते हैं। तो अभी आज इतना ही, आगे की बात हम कल फिर से करेंगे। विचार करते रहें गीता जी के भाव और भक्तों के चरित्र प्रेरणा के रूप में हम आगे भी लेते रहेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।